नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में शताब्दी वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संघ इस समय अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को देशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत रविवार यानी कि 7 जून की शाम बिहार के मुंगेर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले मोहन भागवत और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना एयरपोर्ट पर साथ देखा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से निकल रहे हैं मोहन भागवत, गाड़ी में वो बैठते हैं और फिर मुंगेर के लिए वो रवाना हो जाते हैं। उनका यह 3 दिवसीय प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वे संघ शिक्षा वर्ग में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे और विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संघ प्रमुख मुंगेर के पुरानीगंज स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत के मुंगेर आगमन और प्रवास को लेकर स्थानीय स्तर पर स्वयं सेवकों में उनके आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। बता दें कि मोहन भागवत स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज परिसर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में पूरे 3 दिनों तक प्रवास करेंगे। संघ प्रमुख के इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांतीय संगठन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच स्थानीय स्वयं सेवकों में संघ प्रमुख के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में चल रहे 3 प्रशिक्षण वर्गों में करीब 700 स्वयं सेवक भाग ले रहे हैं। इन वर्गों में विभिन्न आयु वर्ग और जिम्मेदारियों वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य संगठनात्मक क्षमता का विकास, नेतृत्व कौशल को मजबूत करना और समाज जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि इस शताब्दी वर्ष के बीच संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत का बिहार के मुंगेर पहुंचना महज एक सामान्य सांगठनिक दौरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक और रणनीति मायने छिपे हुए हैं। जानकारों की माने तो संघ प्रमुख के प्रवास के लिए मुंगेर और अंग प्रदेश के इस इलाके को चुनना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल मुंगेर, भागलपुर और आसपास के ये इलाके वैचारिक रूप से हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहे हैं। संघ अपने शताब्दी वर्ष में अपनी पहुंच समाज के उस अंतिम पायदान तक बनाना चाहता है जो अब तक दक्षिण पंथी विचारधारा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है। 3 दिनों के इस प्रवास के दौरान मोहन भागवत विभिन्न सत्रों में संघ की कार्यप्रणाली पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उनका मुख्य फोकस हिंदू समाज की एकजुटता को एक नई धार देना भी है। बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर के इस शिविर में वर्तमान में 3 अलग अलग श्रेणियों के प्रशिक्षण वर्गों को मिलाकर लगभग 700 से अधिक चयनित स्वयंसेवक कड़े अनुशासन के बीच आवासीय ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोहन भागवत का इन स्वयं सेवकों के बीच आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 700 मास्टर ट्रेनर सीधे संघ प्रमुख से मंत्र लेकर बिहार और झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे। संघ सूत्रों के अनुसार मोहन भागवत इन स्वयं सेवकों को सामाजिक समरसता का व्यवहारिक पाठ पढ़ाएंगे, जिससे जातिगत रूप से बटे बिहार के समाज में संघ की स्वीकार्यता को और व्यापक बनाया जा सके। स्वयं सेवकों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे हर वर्ग, जाति और उपजाति के लोगों को एक ही शाखा के नीचे लाकर खड़ा करना है। इस दौरे का एक और बड़ा कोण यह है कि 100 साल पूरे होने पर संघ अपनी पुरानी छवि को बदलकर खुद को 21वीं सदी की आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल ढाल रहा है। बंद कक्षों की बैठकों में इस बात पर भी विमर्श होना तय है कि कैसे राष्ट्र सेवा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों के जरिए युवाओं को सीधे संघ से जोड़ा जाए। इस हाई प्रोफाइल दौरे के रणनीतिक महत्व को देखते हुए मुंगेर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा और प्रशासनिक स्तर पर अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। सरसंघचालक का यह 3 दिवसीय प्रवास जब 9 जून को समाप्त होगा, तब तक बिहार के सांगठनिक ढांचे को शताब्दी संकल्प का वह रोड मैप मिल चुका होगा, जिसके परिणाम आने वाले समय में जमीन पर साफ दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।